नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। स्वागत है आपको एक बार फिर से टेक्निकल एनालिसिस चैनल पर। आज हमारे साथ एक नए छात्र उपस्थित हैं। चलिए इनसे कुछ जानते हैं। बताना है, नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार। कितने वर्ग में पढ़ते हो? 12th वर्ग में। बताएंगे सबसे आपका फेवरेट विषय कौन सा है? बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो चलिए बायोलॉजी से इनसे जो है ना प्रश्न पूछे जाएंगे बायोलॉजी से रिलेटेड। 30 से 40 प्रश्न से पूछे जाएंगे। देखते हैं कि ये कितने प्रश्न के जवाब सही सही दे पाते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर। और दीपक से पूछा जाता है, बताना है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को। थोड़ा जोर से बोलेंगे, अरस्तु को। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और बताना है इनको, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। नो, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इससे पूछा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रेटस को। बिल्कुल सही जवाब है, थियोफ्रेटस को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते बता रहा है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को। बिल्कुल सही जवाब है, चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है जीव विज्ञान शब्द का है ना पहला प्रयोग बताना है कौन किया था? लेमार्क। लेमार्क। आपको जानकारी के लिए बता दें, जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग लेमार्क किया था। ठीक है, लेमार्क जो वैज्ञानिक था वो फ्रांस के थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और बताना है कोशिका की खोज बताना है। है ना, कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। बिल्कुल सही जवाब है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया है 1665 ईस्वी में। इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं और इसको बताना है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बताना है किसने किया है? स्लाइडन। स्लाइडन ने। बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका का प्रतिपादन स्लाइडन ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और बताना है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताना है क्या है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। बिल्कुल सही जवाब है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको बताना है, शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम बताना है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा शरीर का सबसे बड़ा अंग बताना है कौन सा है? त्वचा। त्वचा। बिल्कुल, थोड़ा जोर से बोलेंगे, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं और इनको बताना है, क्रोमोजोम का नामकरण बताना है कौन किया है? वाल्डियर। वाल्डियर ने। बिल्कुल सही जवाब है, क्रोमोजोम का नामकरण वाल्डियर ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं और इनको बताना है, आत्महत्या की थैली बताना है किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को। इनसे अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न इनसे पूछा जाता है, आरएनए का मुख्य कार्य बताना है क्या है? आरएनए का प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण करना। बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो चलिए इनसे नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को बताना है, कोशिका का पावर हाउस बताना है किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को। बिल्कुल सही जवाब है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है, कोशिका का ईंधन बताना है किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखते हैं, बच्चे बहुत जीनियस हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर इसके जुबान पर ही है। तो अगर ये आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बताना है होती है, लेकिन होती है कहाँ? राइबोसोम। राइबोसोम में। बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया राइबोसोम में होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और इनको बताना है, केंद्रक की खोज बताना है कौन किया है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। बिल्कुल सही जवाब है, रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के केंद्रक की खोज की है। इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पूछा जाता है, इनको बताना है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत बताना है किसने दिया है? वाटसन। वाटसन। बिल्कुल सही जवाब है, दो वैज्ञानिक मिलकर दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इनको बताना है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो बना होता है बताना है किस चीज से बना होता है? डीएनए। डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसका सही जवाब है, डीएनए और प्रोटीन से गुणसूत्र बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इनको बताना है, मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन आपको बताना है कितने क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में? 46। 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े। बिल्कुल सही जवाब है, 46 यानी 23 जोड़े। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं और इनको पूछा जाता है, बताना है, मनुष्य त्वचा की ऊपरी परत बताना है क्या कहलाता है? एपिडर्मिस।
एपिडमिर्स, बिल्कुल सही जवाब एपिडमिर्स। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और इनको बताना है ऊतकों का अध्ययन बताना है क्या कहलाता है। क्या सर, एक मिनट। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको बताना है कि मानव का वैज्ञानिक नाम बताना है। मानव मनुष्य जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस, बिल्कुल सही है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है शरीर में भोजन का पाचन बताना है। शरीर है ना, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। मुंह से। इसका सही जवाब है मुंह से, क्योंकि जो हम लोग भोजन चिबाते हैं जब उसको है ना भोजन चिबाने के दरमियान क्या होता है कि मुंह से ही भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है पचे हुए भोजन का अवशोषण बताना है कहाँ पर जाके होता है? यकृत। यकृत में। नो, इसका सही जवाब हो जाएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो होता है छोटी आंत में जाके। कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसका सही जवाब होगा छोटी आंत में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम बताना है। लार में मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइनिल। टाइलिन, बिल्कुल सही जवाब है। टाइलिन लार में पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है मनुष्य में प्रतिदिन लार स्रावित होता है बताना है कितना लार स्रावित होता है? 1.5 लाख। 1.5 लीटर। इसका सही जवाब होगा 1.5 लीटर, यानी कि लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित होता है मनुष्य के शरीर में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है लार का पीएच मान बताना है कितना होता है? लार का पीएच मान 6.5। 6.5, ये बिल्कुल सही जवाब है 6.5, जो कि ये क्षारीय होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इनको बताना है दूध को फाड़ने तथा थक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है, दूध को फाड़ने एवं थक्का बनाने का कार्य करता है कौन करता है? रेनिन। रेनिन, बिल्कुल सही जवाब है रेनिन करता है। दूध को थक्का एवं फाड़ने का काम रेनिन करता है, इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है पित्त का निर्माण बताना है। पित्त का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? यकृत। यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, इसका सही जवाब है यकृत में। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं और इनसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है कौन सा है? यकृत। यकृत ही है, सही जवाब है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको पूछा जाता है बताना है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। पहला ग्रंथि यकृत है, लेकिन सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि का नाम बताना है। अग्नाशय। अग्नाशय, बिल्कुल सही जवाब है। अग्नाशय सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि है यकृत के बाद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इनसे पूछा जाता है बताना है वसा को पचाने में जो सहायक होता है, ठीक है, उसको इसका नाम बताना है क्या? वसा को पचाने में जो सहायक होता है उसका नाम बताना है। लाइपेज। लाइपेज, बिल्कुल सही जवाब है। वसा के पचाने में जो सहायक होता है वो लाइपेज सहायक होता है, इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इनसे पूछा जाता है प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता जो है वो कौन बदलता है? ट्रिप्सन। ट्रिप्सिन, बिल्कुल सही जवाब है, ट्रिप्सिन बदलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इनको बताना है शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है बताना है कौन बदलता है शर्करा को ग्लूकोज में? माल्टोज। माल्टोज, बिल्कुल सही जवाब है। शर्करा को ग्लूकोज में जो बदलता है वो माल्टोज बदलता है, इसका सही जवाब है माल्टोज। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इनको पूछा जाता है मल में दुर्गंध होता है बताना है मल में दुर्गंध होता है ये किसके कारण? इंडोल। इंडोल के कारण। मल में जो दुर्गंध आता है वो इंडोल के कारण उनसे दुर्गंध निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इनसे पूछा जाता है इंसुलिन की खोज बताना है कौन किया था? वेंटिंग ने, बिल्कुल सही जवाब। इंसुलिन की खोज वेंटिंग ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और बताना है रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। रुधिर में जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है वो कौन करता है? इंसुलिन। इंसुलिन करता है, बिल्कुल सही जवाब है। रुधिर में शर्करा की मात्रा को जो नियंत्रण करता है वो इंसुलिन करता है, इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इनको पूछा जाता है मृत आरबीसी को नष्ट कर है ना नष्ट किया जा सकता है बताना है किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? यकृत। यकृत के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। यकृत के द्वारा मृत आरबीसी को नष्ट किया जा सकता है, इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनसे पूछा जाता है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है बताना है कौन ये रोक देता है? हिपेरिन। कौन रोक देता है? हिपेरिन, इसका सही जवाब हो जाएगा हिपेरिन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनसे पूछा जाता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है तो बताना है शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करती है वो किससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन के। नो, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों के शरीर में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इनको बताना है प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग बताना है कौन किया था। जे बेल्जियस। जे बेल्जियस ने, बिल्कुल सही जवाब है। जे बेल्जियस ने सबसे पहली बार प्रोटीन का प्रयोग किया था, इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इनको बताना है प्रोटीन बना होता है, बताना है कि प्रोटीन जो बना होता है वो कितने है ना अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 अम्ल से। 20 अम्ल से, बिल्कुल सही जवाब है। 20 अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, बताना है मनुष्य के शरीर को आवश्यकता है, बताना है किस चीज की आवश्यकता है। प्रोटीन की। प्रोटीन। प्रोटीन के, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा है ना उत्पन्न होता है। 9.3। 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसका सही जवाब होगा 9.3 ऊर्जा है ना 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है विटामिन की खोज बताना है किसने किया था। पंख ने 1911। हाँ, फंक ने 1911 ईस्वी में किया था विटामिन की खोज। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो उपलब्ध होते रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बताना है विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज बताना है कौन किया है। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज बताना है कौन किया है। मैकुलन। मैकुलन ने, बिल्कुल सही, मैकुलन ने विटामिन ए विटामिन बी की खोज किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है जल में घुलनशील विटामिन बताना है कौन कौन से होता है जो जल में घुल सकता है। हॉलकट। जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है कौन कौन सा ऐसा विटामिन जल में घुल सकता है। बी तथा सी। बी तथा सी, इसका सही जवाब है बी तथा सी विटामिन जो है वो जल में घुल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनसे पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई तथा के। ए डी ई तथा के वसा में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है बी तथा सी, और वसा में घुलनशील होता है ए डी ई तथा के, तो इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इनको बताना है शरीर में जल का भार होता है, शरीर में जल का भार जो होता है कहां से कहां तक होता है। 65 से 80%। 65 से 80% तक शरीर में जल की मात्रा होती है, इसका सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, बताना है एक स्वस्थ मनुष्य में, बताना है कि एक स्वस्थ मनुष्य में जो है ना ब्लड होता है शरीर में वो कितना होता है। 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर, इसका सही जवाब है 4 से 5 लीटर होता है। चलिए इनसे नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं और इनको बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है क्या है। रेटिनॉल। रेटिनॉल, बिल्कुल सही जवाब, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और इनको बताना है कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है। रतौंधी। रतौंधी रोग, बिल्कुल सही जवाब, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है ना। रतौंधी रोग एक प्रकार से जो रात में जो है ना किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए विटामिन ए को दूर करने के लिए जो है आपको कम से कम हरे और साग सब्जी खाने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, विटामिन ए की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है आयोडीन की कमी से एक रोग होता है, उस रोग का नाम बताना है। घेगा। घेगा रोग, उसको इंग्लिश में ग्वाइटर भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है विटामिन बी का रासायनिक नाम बताना है क्या। विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। नहीं जानते। नहीं जानता है, तो चलिए अब आप दोस्तों को जानकारी के लिए बता दें कि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और इनको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। उससे आगे नहीं। विटामिन बताते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक। चलिए इनसे नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं और इनको बताना है विटामिन सी तथा डी की खोज बताना है कौन किया है। हॉलकट। हॉलकट, बिल्कुल सही जवाब, विटामिन सी और डी का खोज जो किया है वो हॉलकट ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है बेरी नाम का रोग बताना है होता है, तो ये बताना है किस विटामिन की कमी से बेरी नाम का रोग होता है। विटामिन बी के। विटामिन बी की कमी से, बिल्कुल सही है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। तो चलिए इनसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है, इनको नेक्स्ट प्रश्न बताना है रिकेट्स नामक बीमारी बताना है, रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। डी। विटामिन डी, इसका सही जवाब विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक बीमारी यानी रोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियों में कमजोरी बताना है किस विटामिन की कमी से होता है मनुष्य के शरीर के अंदर। ई। विटामिन ई, बिल्कुल सही है, विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है क्या है। फेरोल। फेरोल नो, टेकोफेरोल। टेकोफेरोल, इसका सही जवाब आएगा टेकोफेरोल।
विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इनको बताना है रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त 9.3। 9। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसका सही जवाब है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आप दर्शकों को चाहिए कि इस प्रश्न को उत्तर आप दिमाग में टालें, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप दर्शकों से गुजारिश है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और ये वीडियो को अपने सर्किल में और ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक बुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के नॉलेज वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। तो बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि ये चैनल जो है ग्वालियर का है, पूर्णिया जिला का है। आपको इस चैनल को संकोच करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तो दर्शकों क्या कहना चाहेंगे आप जाते जाते लास्ट में कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जी सर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? लाइक करें। लाइक करें। चलिए, तो इनका कहना है कि दर्शकों जो मतलब ये वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को है ना लाइक करें और इसको शेयर करें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। उसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ अब अगले दिन हम फिर नए स्टूडेंट के साथ आपके पास फिर इसी जगह उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।